क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह धरती कहाँ खत्म होती है? जरा सोचिए कि अगर आप सीधी लाइन में चलना शुरू कर दें तो क्या आप किसी ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां से धरती खत्म हो जाती है और आप सीधे नीचे गिर जाते हैं, या फिर आप चाहे जितना भी चलो आपको धरती का अंत दिखाई नहीं देगा? शायद यह सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि आखिर धरती का वह कौन सा बिंदु है जिसके आगे हम नहीं जा सकते, या जिसे हम धरती का अंत कह सकते हैं। हजारों साल पहले लोग मानते थे कि धरती समतल है। मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीक सभ्यताओं में एक मान्यता थी कि धरती एक प्लेट की तरह चपटी है जिसके चारों ओर महासागर फैला हुआ है। उनका यह मानना था कि कोई भी अगर ज्यादा दूर तक जाएगा तो वह धरती के किनारे पहुंचकर नीचे गिर जाएगा। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी धरती को एक विशाल सांप के ऊपर टिका हुआ बताया गया है। यूरोप के लोग मानते थे कि समुद्र के आखिरी छोर पर राक्षस रहते हैं जो इंसानों को निगल लेते हैं, यानी दुनिया के अंत का डर इंसानों के दिमाग में हमेशा से था। क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 में अमेरिका की ओर रवाना हुए तब बहुत से लोग मानते थे कि वह धरती के किनारे पर गिर जाएंगे, लेकिन जब समुद्र में उन्होंने लंबी नाव पर लंबी लंबी यात्रा की तब उन्हें जमीन का अंत नहीं दिखाई दिया। इसके बाद लोगों के मन में धरती के आकार को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर इसका आकार कैसा है जो इसका अंत ही नहीं हो रहा, और यहीं से धरती के गोल होने की संभावना बढ़ती गई और बाद में टेलीस्कोप और उपग्रह द्वारा इसकी पुष्टि की गई। हालांकि धरती के दो ऐसे स्थान हैं जिससे आप धरती का जोड़ कर सकते हैं, जिसका मतलब इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। धरती के दो पॉइंट जिसे नॉर्थ और साउथ पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ पॉइंट जो कि समुद्र के बीचों बीच है और इसी के पास नॉर्वे देश मौजूद है। इस देश के पास एक सड़क है जिसका नाम E69 है। इसकी खास बात यह है कि E69 दुनिया की सबसे उत्तरी सड़क है जो कि कोर से सीधा आर्कटिक महासागर तक पहुंचती है, यानी आप गाड़ी चलाते चलाते उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां से आगे सिर्फ समुद्र, बर्फ और बहुत ज़्यादा ठंड है, और इसके आगे आप बिना समुद्र में उतरे जा ही नहीं सकते, और जाओगे भी तो इसके आगे आपको बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सड़क पर सफ़र करना किसी रोमांच और खतरे से खाली नहीं है। यहाँ का मौसम इतनी तेज़ी से बदलता है कि एक पल में यहाँ धूप होती है और दूसरे पल में ही बर्फीला तूफान आ जाता है। कई बार गाड़ियाँ गायब हो जाने जैसी कहानियाँ यहाँ के रहने वाले लोग बताते हैं। इस सड़क पर कुछ समय ऐसा आता है जब सूरज डूबता ही नहीं, और कुछ समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा दिन अंधेरा ही रहता है। जरा सोचिए, जब आप सड़क पर हैं और आपके चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, ना दिन ना रात का एहसास, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ चलते ही जाओ। अगर आपको इस हिस्से में जाना हो तो सबसे पहले आपको आर्कटिक महासागर को पार करना होगा, लेकिन यह कोई आम महासागर नहीं है। यह पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। अगर आपको इसे पार करना हो तो आप साधारण शिप से इसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि इसे पार करने के लिए खास बर्फ को तोड़ने वाली आइस ब्रेकर शिप का इस्तेमाल होता है जो बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस जगह पर आप चल तो सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि किस जगह पर बर्फ टूट जाए और आप सीधे समुद्र के नीचे चले जाओ, यह बिल्कुल भी पता नहीं होता। आर्कटिक के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज तक इंसानों का पैर नहीं पड़ा। चलिए अब चलते हैं दक्षिणी छोर की ओर। जिस तरह से उत्तरी छोर की
सबसे आखिरी सड़क E69 है। वैसे ही साउथ पोल की सबसे आखिरी सड़क नेशनल रोड 3 है। अर्जेंटीना की नेशनल रोड दुनिया की सबसे दक्षिणी सड़क मानी जाती है। यह सड़क उस्वाया नामक शहर तक जाती है जो एंड द ऑफ वर्ल्ड कहलाती है।